गुरुदेव, हमारे चैनल कलाकार दिलवाले में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा अपना परिचय जो है दें। मेरा नाम योगेंद्र शुक्ला है। इस मंदिर का मैं पुजारी हूँ। हमारे पिताजी रहते थे, अब मैं हूँ। अब मैं इससे सब जो सुना हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आज अनंत चौदस का दिन है। अनंत चौदस ने भगवान ने जो है, कृष्ण ने जो है, जो जितने हमारे पांडव थे उनके पास आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि इसके लिए मुझे कोई उपाय बता दीजिए। तब उन्होंने उपाय बताया था कि अनंत भगवान की आप अगर पूजा करेंगे तो आपको खोया हुआ हर चीज़ आपको प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए अनंत चौदस की कथा होती है, पूजा होता है। उसमें जो है 14 घाट का उनका जो है धागा होता है, उनको बांधा जाता है। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत न हो, वो अनंत होता है। इसलिए भगवान ने अपनी बात कह के न कह के उन्होंने जो है अनंत की बात बताई कि जिसका कोई अनंत अंत नहीं होता वो अनंत है। इस तरह से महालक्ष्मी का पूजन होता है। उसके बाद इसी में अष्टमी से पूजन होता है। अष्टमी से अष्टमी तक पूजन होता है। उसमें राधा अष्टमी आई थी और राधा अष्टमी आई थी, उस दिन से पूजन होता है, क्योंकि 16 दिन का महात्म होता है, 16 दिन का अनुष्ठान होता है। और 16 दिन अनुष्ठान करने के लिए जो है आप जो ये करते हैं, उसमें 16 गांठ का धागा होता है। एक 5 होता है, एक महालक्ष्मी का है 16 का, 5 जो है विष्णु का होता है, जो दोनों हाथ में बांधते हैं। तो किस हाथ में हाथ बांधते हैं? दाहिने हाथ में? दाहिने हाथ में 16 और 5 का। हाँ। और ये जो 14 गांठ का अनंत चौदस का आज का है, वो आज का जब अनंत भगवान का है, तो किस हाथ में बांधते हैं उसको? वो ये बाएं हाथ में बांधते हैं। बाएं हाथ में बांधते हैं अनंत चौदस वाला, और महालक्ष्मी का 16 गांठ और 5 गांठ वाला दाहिने हाथ में बांधते हैं। वो औरतें जो है हाँ, अपने बाएं हाथ में, और आदमी जो है इसमें ये बनाते हैं दाहिने। और ये करने से, और अनंत चौदस वाला दोनों वो इसमें हाथ में बांधते हैं, दोनों एक ही हाथ में बांधेंगे, बाएं में ही। और ये करने से उनको सब कुछ की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ये बात कही थी और इसलिए पांडव को भी बताया था। विजय और राज्य दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा, ये कि बात बताया था भगवान अनंत की पूजन से। इससे जो है आप यहाँ पर पूजा करने से 16 दिन का जो अनुष्ठान है उसका बड़ा महत्व है। आप एक दिन पूजा करते हैं दिवाली के दिन, किसकी? लक्ष्मी की। यहाँ लक्ष्मी और गणेश दोनों है। इस मंदिर में बड़ा प्रमाणित है, क्योंकि जो मंदिर है यहाँ पर ये जो पूजा, यहाँ 12 लिंग भी एक साथ है, ज्योतिर्लिंग एक साथ हैं, और 5 पांडवों का भी यहाँ जो है एक साथ हैं। विष्णु जी इधर हैं, और इन दोनों आदमी एक साथ मिलते नहीं है, इसलिए उनकी पूजा होती है। उसी दिन पूजा होती है जिस दिन जो दिवाली होती है, उस दिन दोनों लक्ष्मी और गणेश। एक प्रश्न और है, ये भगवान अनंत जो है भगवान विष्णु ही हैं? विष्णु ही हैं। हाँ। लेकिन अपना नाम नहीं बोलते हैं। हाँ। वो ये बोलते हैं कि आप इनकी पूजा, क्योंकि वो अनंत हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि मैं अनंत हूँ। वो अनंत है जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए तो ये धागा जो बांधते हैं बाएं हाथ में 14 गांठ का अनंत चौदस को बोलते हैं, बांधते हैं, तो उसको कब खोलेंगे? हमेशा बांधेंगे उसको? नहीं, हमेशा नहीं बांधना है उसको। हाँ। आज के दिन बांध के रखिए। हाँ। आज का उसका पूजन हो गया, उसको निकाल के प्रवाह कर दीजिए। ऐसे 16 दिन का जो तो किस दिन प्रवाह करना है और कहाँ प्रवाह करना है? उसके बाद चाहे गंगा में या किसी नदी में आप प्रवाह कर दीजिए इसको। शाम को या दूसरे दिन प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि आपका जो पूजन उस पर हो गया। अब दूसरा धागा रहा जो कि बांधेंगे दाहिने हाथ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का। अब वो जो अंतिम दिन आएगा अष्टमी, उस दिन बांधेंगे। उस दिन अष्टमी के दिन उसका भी पूजन जब हो जाएगा, हाँ, तब उसका नवमी के दिन उसको खोल देंगे। उसके बाद उसका प्रवाह करेंगे और अपने घर में जो है लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी पूजा करते रहेंगे। और वही पूजन जो है दिवाली के दिन भी करेंगे। दिवाली का पूजन उसी समय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपको प्रणाम करते हैं।